हैं, बनारस का हर एक बंदा कमाता है, खाता है और 8 बजे के बाद राजा रहता है। कमाई की बात मत करिए। बात हुई डिम्पल यादव की, तो भगवा का अपमान किया, हमारे सूरज का अपमान किए, जहाँ सूर्य उदय होता है उसका अपमान किया, उस कलर का अपमान किया, रंग का अपमान किए। ठीक है, तो डिम्पल यादव जैसे भी है, हमें इससे नहीं मतलब, लेकिन मेरा भगवा लहराएगा, राम मंदिर आएगा, काशी मंदिर आएगा। प्राइवेट नौकरी वाला भाई आज 10वीं पास हो जाए उसको प्राइवेट नौकरी मिल जाती है भाईजान। सरकारी नौकरी सरकारी अखिलेश यादव आएंगे तो सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। आप लिख के दीजिए ये बात, लिख के दीजिए ये बात। 25 करोड़ रोजगार दे सकते हैं क्या? बनर्जी है जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम है बंगाल में, वहां पर मूर्ति पूजन नहीं होने देते, दुर्गा माँ की मूर्ति नहीं रखने देती है, काशी में आके पूजा कर रही है। ये कैसी दोगली नीति है भाई? आप बताइए सर, क्या लगता है, योगी सरकार या अखिलेश यादव? योगी सरकार तो योगी जी की आप बताइए। योगी जी की बनेगी। मैं तो फिलहाल झारखंड से हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि यूपी में योगी की सरकार। एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में, जहां पर अब बस काम होने ही वाला है। मतलब कहूँ तो सरकारों की जो भीड़ बाहर थी, ये रैली और ये जिस तरीके से लोगों में जन सैलाब उमड़ रहा है या फिर जिस तरीके रोड शोज हो रहे हैं, वो आज आखिरी विराम लगने वाला है। क्योंकि 10 तारीख को अब रिजल्ट आने वाली है, 7 तारीख को आखिरी वोटिंग होने वाली है। तो हम चल के एक बार पूछ लेते हैं कि बनारसिया लोग जो हैं, जो हर चीज़ के लिए मशहूर होते हैं, बनारस कहीं एक तरफ मशहूर है गलियों के लिए, तो मैंने तो यहाँ के चाट भी खाए, टमाटो चाट, मतलब टमाटर चाट बहुत ज़बरदस्त होता है। कुल्हड़ की चाय हो, बनारस की गलियाँ हो, बनारस की घाट हो, हर चीज़ के लिए मशहूर है ये बनारस। तो यहाँ के लोग हैं, कुछ इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ चाय का दुकान है, इनसे बात करेंगे। और भी लोग यहाँ आ रहे हैं, चारों तरफ भीड़ है। हम पूछेंगे, एक रैंडम सर्वे करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रेशियो है। अगर हम 100 लोगों से भी बात करेंगे तो उसमें एक रेशियो निकल जाएगी। अगर हम 20 लोगों से बात करते हैं तो उसमें भी रेशियो निकल जाएगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एक भैया हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हर्ष। हर्ष, आप बनारस के रहने वाले हैं? नहीं, लेकिन हूँ यूपी से। यूपी से। तो आपने वोट डाल दिया या वोट डालना है आपको? नहीं, वोट डालना है अभी। डालना है। तो क्या लगता है इस बार योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी। क्यों योगी आदित्यनाथ, क्यों नहीं अखिलेश यादव? बाहर से पढ़कर आए हैं वो। हाँ, बाहर से पढ़कर आए हैं, लेकिन यहाँ के बारे में जो विकास यहाँ हो रहा है, जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, इस देखिए ये जो काशी कॉरिडोर है, यहाँ बाहर से पर्यटन कितना बढ़ गया है अभी। तो इस वजह से बहुत अच्छे अच्छे काम हैं, रोजगार भी मिला है, 4 लाख भर्तियाँ हुई हैं। उसके बाद जो गुंडा राज हुआ करता था, वो गुंडा राज खत्म कर दिया है इन लोगों ने। तो पूरी तरह से अच्छा सुशासन की सरकार चल रही है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात कर रहे हैं, ये इसको सड़कों चौड़ा कर दिया है। आप ये देखिए, पुरानी संस्कृति भुला दी। दिए के कारोबार, इतने कारोबारी, उनके बेचारों पेटों पे लात पड़ गई। बताइए, चाइनीज LEDs लगा के। नाम है आपका? क्या नाम? राहुल सिंह नाम है मेरा, मैं नोएडा का। नहीं, यहाँ पर क्या पूरी तरह से सही कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों को, पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। पहले से लोग और ज्यादा आने लगे। ये यहाँ संकरी गलियां हुआ करती थी, उस गली को पूरा ब्रॉड कर दिया गया है। आप एक बात बताइए, आप एक बात, दुकान लगाने लगे हैं। जो कुटीर उद्योग थे, उनके पेटों पे लात पड़ी कि नहीं? दिया बाती जो बनाते थे, बनाते थे, उनके पेटों पे लात पड़ी? वो लोग अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं। आप बताइए, यहाँ पे जो दीपोत्सव होता है वो दिए कहाँ, जो जन बनाने वाले कौन है? आप जो आरती होती है उसमें चारों ओर दिए लगते हैं और हर जगह नाव में भी दिए लगते हैं। आज भी दिए लगते हैं। ऊपर लाइट लगा दी गई है वो सुंदरता के लिए, लेकिन नीचे लाइट सुनिए, आप भी देखिए, आज भी लग रहे हैं, पहले भी लगते थे। सुंदरता को थोड़ा व्यवस्थित करना, सुंदरता को बढ़ाना, इससे हमारी संस्कृति खराब नहीं हो जाएगी। भाई साहब, पुरानी चीजें विलुप्त होते जा रही हैं, संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, संस्कृति यहाँ ये सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। इस सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। अच्छा, आप भगवा रंग का मतलब नहीं समझते, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मेरा कहना किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे हिसाब से अखिलेश यादव आए। संस्कृति की, जहाँ आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी की पत्नी ने बोला कि भगवा रंग लोहे में लगा हुआ जंग का रंग है, वो संस्कृति को समझ रहे हैं? देखिए, लाल को खून का रंग कहते हैं। लाल का रंग मोहब्बत का रंग होता है। लाल का रंग मोहब्बत का रंग होता है। आपके अखिलेश यादव खुद कहते हैं लाल रंग जो है खून का रंग है। आपके भी बाबा कहते हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिमों की बात। जो 80 है वो सुशासन की सरकार चाहते हैं, जो 20 है वो सुशासन नहीं चाहते हैं। उनका कहने का मतलब ये था। आप इसको ना, सर मेरा सवाल है, संस्कृति को लेकर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पुरानी चीजें विलुप्त हो रही है। भगवा बहुत पुराना सनातन धर्म से है। भगवा और सनातन धर्म को लोहे में लगा हुआ जंग बोलना, ये संस्कृति है? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। भगवे में, एक मिनट, पूरी बात सुनिए, डिम्पल यादव कुछ भी पूरी बात सुनिए।
भगवे में लगा हुआ रंग जंग तब हो जाता है जब अजय वो जो टेनी है उसका पुत्र जब किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है, वो जंग है। अच्छा वैसे एक मिनट कैसे आपने देखा था वहाँ? आपने देखा था कि टेनी के सुपुत्र ने चढ़ाया था? इतने आपने देखा था? चल गए, आपने देखा ही नहीं। उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में ये था कि टेनी के पुत्र उसमें से निकल रहे थे, लेकिन वो गाड़ी चला। बीजेपी के लोग बरगलाने का काम करते हैं और कुछ नहीं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जैसे टीवी वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कार सेवकों को मारा गया, वो सही था? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। और आज उसे जमानत मिल गई है, आज उसे जमानत मिल गई है। ड्राइवर उस गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था, उससे सजा होगी। और वो केस जो है वो अभी कोर्ट में है। आपको न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है क्या? देश की भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, मगर उसे कितनी बार बुलाया गया है, वो बहाना मारते रह गए। आज मैं पेट दर्द दे रहा है, ये है। सबसे बड़ी बात, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजगृह मंत्री के बेटे को वहां पर सजा हुई, उसे हवालात में रखा गया और उसके बाद न्यायिक व्यवस्था को नहीं हुई थी। हाँ, वो भी बीजेपी के थे। देखिए कितने सुशासन की सरकार है। तो सुशासन की बात है, मगर एक मिनट मेरी बात सुनिए। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारों से भरा हुआ है, अपराध मुक्त, यहाँ अपराध एनसीआरबी का डेटा देखिए एक बार, फिर बोलिएगा। उसके बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप लखीमपुर खीरी में एक प्रधानी के लिए जाती है, उसका साड़ी खोल दिया जाता है। उसके बाद हाथरस कांड देखिए। पहला कहाँ रोजगार था? ना पहले रोजगार था ना आज रोजगार है, ना पहले रोजगार था। कहाँ रोजगार नहीं है? बनारस का हर एक बंदा कमाता है, खाता है और 8 बजे के बाद राजा रहता है। कमाई की बात मत करिए। बात हुई डिम्पल यादव की, तो भगवा का अपमान किया, हमारे सूरज का अपमान किए, जहाँ सूर्य उदय होता है उसका अपमान किया, उस कलर का अपमान किया, रंग का अपमान किए। ठीक है, तो डिम्पल यादव जैसे भी है, हमें इससे नहीं मतलब, लेकिन मेरा भगवा लहराएगा, राम मंदिर आएगा, काशी मंदिर आएगा। एक बार रोजगार की बात, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ। मैं भी एक छात्र हूँ। मैं वो छात्र नहीं जो एक छात्र को देखकर समाजवादी चिल्लाऊं। मैं वो छात्र हूँ जो देश के हित में चिल्लाऊंगा और देश के हित में कार्य करूंगा। और मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। मैं 15,000 रुपये महीना कमाता हूँ। कहाँ से बेरोजगार हूँ भाई? मुझे ये बताइए। बाबू आप भैया आप कमाते हैं? आपने कहा आप कमाते हो भैया? ये देखो कमाते हैं। मेरी बात सुन लो। प्राइवेट नौकरी वाला भाई आज 10वीं पास हो जाए उसको प्राइवेट नौकरी मिल जाती है भाईजान। सरकारी नौकरी सबको सरकारी नौकरी। एक मिनट, अखिलेश यादव आएंगे तो सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। आप लिख के दीजिए ये बात, लिख के दीजिए ये बात। और जो सवाल ही नहीं उठता है भाई कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया। अरे कोई सरकार आ जाए, सरकार उतनी सारे पुलिस में करीब 1 लाख स्थान रिक्त है। यूपी की जनसंख्या क्या है? यूपी की जनसंख्या कितनी है? यूपी की 25 करोड़। ठीक, 25 करोड़ रोजगार दे सकते हैं क्या? पुलिस में वैकेंसी खाली है। अच्छा 1 लाख 25 करोड़ की बात कर रहे हैं आप। 1 लाख की वैकेंसी है। पुराने फर्जीवाड़े की वजह से वो हाई कोर्ट ने निरस्त की है 1 लाख की वैकेंसी। ठीक है, जो कि दोबारा रिफिल कर रही है गवर्नमेंट। और जो पेपर लीक हो गया वो, पेपर लीक नहीं हो गया। पेपर लीक नहीं हो गया। जो हर नौकरी रोजगार है। दूसरे स्टेट से आके जो यहाँ पे फर्जीवाड़ा करते थे, उसकी जगह पे दूसरा आदमी पेपर देता था, उसको बाबा ने रोका है। कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा? आप कहाँ देख रहे हो? कितने पकड़े गए? कितने पकड़े गए? कितने पकड़े गए? नहीं ये सर एक सेकंड। आप नारा लगा रहे हैं, मैं भी लगा दूंगा भाई। मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को कोई आपत्ति। एक मिनट, मैं भी नारा लगाए। मैं चाहता हूँ समाजवादी जय श्री राम का नारा लगाए। समाजवादी कभी नहीं लगाता जय श्री राम का नारा। एक मिनट। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं, धर्म से जोड़ना भी गलत है भाई। धर्म से नहीं जोड़ेंगे। बात धर्म की नहीं होगी यहाँ पे। बात यहाँ पर उठेगी जिस तरीके से यहाँ पे अगर अखिलेश यादव आप यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ममता बनर्जी को, ये वही ममता बनर्जी है जो उत्तर प्रदेश वालों को गुंडा कहती थी। आज उन्हीं के संरक्षण में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वजह है? मैडम पहले तो नेता बहुत कुछ कहते थे, आज मगर वो आई हैं, आज मगर वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो, अच्छा हो। ममता बनर्जी है, ये वही ममता बनर्जी है जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम बंगाल में, वहां पर मूर्ति पूजन नहीं होने देती हैं, वहां पे बंद करा देती हैं, वहां पे दुर्गा माँ की मूर्ति नहीं रखने देती हैं, और वो यहाँ पे आके यहाँ काशी में आके पूजा कर रही है। ये कैसी दोगली नीति है भाई?
भाई कैसी बात कर रहे हो तुम, तो वो इंसान नहीं है क्या? नहीं तो आप गजब बात करो। अपने प्रदेश में एक मिनट, अपने प्रदेश में वो वहाँ पे मूर्ति पूजन वहाँ पे रोक रही हैं, वहाँ विरोध करती है पूजा का, और यहाँ काशी में आके पूजा कर रही हैं। वाह, ठीक है भाई, नहीं पूजा कर रहे हैं तो वो भी इंसान है, पूजा करने का उनको भी हक है। तो वहाँ वो नहीं तो भाई वहाँ उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। वहाँ उन्होंने जिन लोगों को बुलाया हुआ है बांग्लादेश से, वो नाराज हो जाएंगे, और यहाँ वैसा नहीं होगा। चलिए फिलहाल मुद्दे की बात की, पूजा भक्ति अपनी जगह है, ठीक है ना। यहाँ युवा त्रस्त है ना, मुद्दा आज मैडम आपकी वीडियो भी बहुत लंबी जा रही होगी, हमें अब वो दीजिए। जो लोग जितना कमाते हैं उतना लेके घर जाते हैं। आज जितने लोग जितना कमाते हैं उतना लेके घर जाते हैं। पहले जितना कमाते थे रास्ते में जाते जाते छिन जाते थे। भैया लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, कितना बदला लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज? लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन में कितना बदलाव आया योगी सरकार के आने के बाद? लॉ एंड ऑर्डर में देखिए ज्यादा बदलाव नहीं आया। मैं एक आप 5 साल में कितने दंगे हुए हैं? आप एनसी दंगे बहुत हुए हैं। आप एक बात देखिए, एक दंगा गिनाओ आप, एक दंगा ये मैं गिनवा रहा हूँ ना, उसका अजय मिश्र पुत्र वो चढ़ा दिया गाड़ी। भाई साहब वो दंगा था, दंगा बम फूटे, कहाँ बम? CNRC में दंगे हुए। वो दंगा था। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि CNRC का विरोध हो रहा था, वो दंगा था? मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, अभी मेरे पास मोबाइल भी टाइम लगेगा। दंगे बहुत हुए, वो दंगा था। मेरे पास कोई शांतिपूर्ण ढंग से बैठा हुआ है, वो दंगा है? भाई साहब दंगे हुए हैं, कैसी शांतिपूर्ण ढंग किसान से आंदोलन में किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो दंगा है? वो दंगे नहीं थे, वो दंगे नहीं थे। अभी बोले आप, मगर कुछ बीजेपी के उपद्रवी तत्व वो आ गए थे। किससे पकड़ा है सरकार ने? अगर कोर्ट में कौन पकड़ाया है? दिल्ली दंगे में किस? मैं गिना सकता हूँ। सपा की सरकार में जब राम मंदिर, जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ, उस वक्त सपा की सरकार। उसके बाद यहाँ पर 2013 मुजफ्फरनगर दंगे ही दंगे हैं। हाँ, कितने लोग बैठे हुए हैं आपके सरकार के, कितने लोग जेल से लड़ रहे हैं, जेल पे बैठ के वहां टिकट दिया गया उन्हें, और वहां से वो लड़ रहे हैं अपना विधायक के भी। बीजेपी में ब्रिजेश मिश्रा है, कितने सारे नहीं है वो जिनके पास ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुर्गी चोरी और कैसे कैसे मुकदमे हैं, टंकी चोरी है। हाँ तो बात बताइए आप कैसे देखते हैं? अगर समाजवादी ने, अगर जैसे कि आजम खान, चाहे बात करें यहाँ पे मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे को, या चाहे बात करें नाहिद हुसैन के, ऐसे लोगों को टिकट दी है, उसका क्या वजह है? मैडम बीजेपी ने भी दिया है, बीजेपी ने भी दिया है, बहुत बाहुबली है भाई साहब, बहुत लोगों को दिया है। कितने पे नहीं मुकदमे दर्ज है? हम नाम अभी नहीं जानते उतनों का, मगर नाम बताइए। नाम नहीं जानते, कोई नहीं है यहाँ पे। तो आपने ही तो गिना दिया, आपने तो 4 नाम गिना दिए मऊ से। उसके बाद ये आजम खान हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए। मुर्गी चोरी और किताब चोरी के उस पे बस बता दिया अभी। जब है ना भाई, मुक्ति कहीं ना कहीं से तो है, मुकदमे तो है। आपने ऐसा काम कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, नहीं तो चलिए। प्रवक्ता हैं आप, प्रवक्ता हैं, बकैती कर रहे हैं। चलिए मैडम, ठीक है, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? विकास। क्या लगता है किसकी सरकार? भाई जिसने काम किया उसकी सरकार बनेगी। क्या लगता है अखिलेश यादव काम कर रहे थे या योगी आदित्यनाथ ने काम किया? योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। तो इस बार क्या लगता है, इस बार चुनाव में सरकार एक बार फिर से इतने दशकों के बाद मुख्यमंत्री फिर से रिपीट होंगे? इतिहास बनेगा इस बार भी। यहाँ का इतिहास रहा है। यूपी में कंटिन्यू कोई बना हुआ नहीं है, इस बार योगी जी दोबारा बनेंगे। आप सहमत है भैया? हाँ जरूर सहमत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? विकास सेठ। अजय चंद। अजय चंद जी, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? योगी की। योगी। क्यों अखिलेश नहीं? अखिलेश जी तो कह रहे हैं हमने डबल सेंचुरी मार ली है। नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी के अंदर की बात नहीं जान सकती ना। हम तो कह सकते हैं कि हम अखिलेश को वोट देंगे, लेकिन हम जान रहे हैं किसको वोट देना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है। जिशान, तो जिशान क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हम कुछ कहा नहीं जा सकते हैं, कंफ्यूज हम लोग खुद ही हैं जी। आप लोगों की मत आजकल बड़ा कंफ्यूजिंग है, टक्कर की लड़ाई है डेफिनेटली, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर पर्सन से पूछना चाहूँगी, तो आपको क्या लगता है आपकी राय में किसकी सरकार बननी चाहिए? मैम मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं बता सकता कुछ इसके बारे में। देखिए अब तो आप वोट डालने जा रहे हैं, कंफ्यूजन अगर अब रहेगी तो फिर कैसे वोट डालेंगे? मोदी जी की बनेगी मुझे तो लगता है। योगी सरकार ने काम किया?
मोदी कि बड़ा विकास हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है। यहाँ के लोग ये इनसे पूछिए तो ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ से मतलब 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं। आपका भी 7 तारीख को चुनाव होना है। जी जी, 7 को ही होगा। ये अखिलेश यादव आएंगे या योगी आदित्यनाथ? कुछ चांसेस अखिलेश के लग रहे हैं। जी मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, हाँ, मोदी सरकार भी अच्छा काम कर रही है। हाँ, एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। दे सकते हैं मोदी जी को। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं मोदी। आप बताइए सर, क्या लगता है योगी सरकार या अखिलेश यादव? योगी योगी। योगी व्हाट्स योर नेम? अक्षय चौधरी। चौधरी साहब, क्यों इस बार योगी, एक बार फिर से अखिलेश क्यों नहीं? हम टिकैत के गांव के हैं, सिसोली मुजफ्फरनगर। जी। वहाँ से भी वो उसका कोई प्रभाव नहीं है। हम तो सीधा दिखा रहे हैं योगी योगी। योगी के राज में ना तो गुंडागर्दी है, हम तो फौज के बंदे हैं, ना गुंडागर्दी है और सब सहन से जी रहे हैं। और जो नौकरी आदमी कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कौन देगा? फौजी, आप फौज में हैं? मैं फौज में हूँ, बीएसएफ में। बीएसएफ में है, तो आप लोगों का भी 5 साल में, जैसे इससे अगर मैं मोदी सरकार और योगी सरकार की बात करूँ, कितना बदला है? योगी से हमारा मतलब नहीं होता, मोदी जी से होता है। कांग्रेस के राज में गोली का हिसाब देना पड़ता था, आज नहीं है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, गोलियों का हिसाब देना। हाँ, आज नहीं हिसाब है, आज तो चल जाती है। बॉर्डर पे खड़े होंगे, मर्जी करी तो चला दी, नहीं तो कोई बात नहीं है। मतलब कि जहाँ भी लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो आपको छूट है। ये नहीं है कि बेमतलब में चला रहे हैं। सीज फायर जो हुआ है तो मोदी जी ने किया है, वैसे पहले गर्दन कट के आती थी। हम लोग की एज इतनी नहीं होती, हमें ये नहीं पता आज जी रहे हैं कल ख़त्म हो जाए। कल को तिरंगे में लिपट गए तो कौन पूछेगा? हमें ये नहीं कहना चाहते हैं कि आपको सम्मान मिला है। हाँ, हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ में जो हमारे मेजर हैं, हम दोनों साथ में कल को रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम आज में विश्वास करते हैं, ठीक है। कल को वो लिपट गए, हम लिपट गए तो उससे मतलब नहीं होता। लेकिन जहाँ पे बात होती है, अगर आप मोदी जी की बात करें तो बात तो ये उठकर आती है, विपक्ष बार बार ये निशाना साधते हैं कि मोदी सरकार ने किया क्या है। देखो, हमें आपको बताएं कि हमें विपक्ष से मतलब नहीं, हमें इनसे मतलब नहीं, क्योंकि हम जॉब नहीं कर रहे हैं, अपने आप नौकरी कर रहे हैं, अपनी कमा रहे हैं। मेहनत की तो नौकरी पाई। तो सबसे बड़ी बात है, अगर तो देश सही रखना है तो बाबा को लेके चलना पड़ेगा। बाबा को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, अनुज कंबोज। तो कंबोज साहब, क्या लगता है किसकी सरकार बन जाएगी इस बार? देखिए, अगर हम पब्लिकली कहा जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट हमारे ख्याल से बननी चाहिए। योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत अच्छा काम किया गया है उनके द्वारा, और गरीबों में मुफ्त राशन भी दिया गया है। कोरोना का दृष्टिगत रखते हुए अगर बोला जाए तो काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि एक नेचुरल डाइजेस्टर था फॉर इंडिया। युवा हैं आप, युवा को लेकर बात होती है कि बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ गई है, तो देखिए क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने भी 2020 में ही गवर्नमेंट जॉब पाया हूँ। पूरा इंडिया है, पूरा चीज़ में है आप? फिलहाल हूँ ही मैं, मगर यहाँ सार्वजनिक रूप से मैं नहीं बता सकता ना। हाँ, तो आपको सरकारी नौकरी? हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं। फिर पूरा इंडिया है, पूरे यूपी को तो रोजगार नहीं दिया जा सकता है, नहीं है? आबादी का प्रभाव पड़ता है ना? बिल्कुल, पॉपुलेशन पर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इनको लॉ लाना चाहिए, जिससे कि उस पर थोड़ा सा रोक लगे। एक और भाई से बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद प्रजापति है। प्रजापति जी, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? 100% योगी जी की सरकार आ रही है। यस। क्यों अखिलेश यादव नहीं जी, देखो योगी जी ने जो काम किया 5 साल में वो किसी ने भी नहीं किया है। इन्होंने यानी गुंडागर्दी, क्राइम कंट्रोल इतना अच्छा किया है कि कोई भी नहीं करा आज तक। महिला, यहाँ पे महिला से बात करेंगे। मैम, महिला सुरक्षा कितना हुआ है यहाँ पे? बहुत हुआ है। ये सरकार रिपीट होनी चाहिए? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत। अखिलेश यादव ने काम नहीं किया क्या? जी नहीं, अखिलेश तो एकदम नहीं, एकदम बकवास, एकदम बकवास। अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा क्या था जो कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आए हैं तो बदल गई? योगी सरकार जब से आई है तो बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है अपने यूपी में, बट जब से उन अखिलेश का था वो बहुत उसमें गुंडागर्दी, मारपीट, चोरबारी, मतलब ये सब बहुत चीज़ें थी। हाँ जी। गुंडागर्दी क्या होती थी क्या? हाँ जी, बहुत। उनके किस तरीके का सामने माहौल होता था जब उस टाइम अगर अखिलेश की सरकार थी, तो कैसा माहौल होता था महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? करती थी, हमेशा लाइटें करती थी, मतलब बहुत पानी है, लाइट है, बहुत समस्याएं होती थी। पर जब से योगी की सरकार है बिल्कुल सही है। एक एंटी रोमियो एक्ट निकला था योगी सरकार में, तो कितना प्रभाव पड़ा था उससे? जो छेड़खानी रोड पे होती थी, दुपट्टा खींचा जाता था, जो स्नैचिंग होती थी, चेन स्नैचिंग, क्या वो सब रुक गया था? हाँ, वो सब रुका था योगी की सरकार में, बिल्कुल। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे भैया, किसकी सरकार बन रही है? देखिए दीदी, इसको कहा नहीं जा सकता है, मगर समय आने पर सबको पता चल जाएगा। चलिए और लोगों से बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग थे, बाकी आप इन लोग से, जनता से पूछते हैं किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की।
सरकार तो योगी जी की आप बताइए। योगी जी की बनेगी। मैं तो फिलहाल झारखंड से हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि यूपी में योगी की ही सरकार बने। आप बताओ भाई। बीजेपी की बनेगी, योगी जी आए। बीजेपी योगी जी। अरे आप बता दीजिए सर। बीजेपी। आप बता दो भाई। बता दो भाई। हाँ, हम योगी जी को चाहते हैं। आप बता दीजिए। भाई हम समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भाई का साथ दे देते ना। आप बताओ। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? समाजवादी पार्टी। नाम अखिलेश यादव। नाम अखिलेश यादव है आपका? नहीं, मेरा शाहिद अख्तर। चलिए, बहुत हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, हर तबके के लोग हैं, सब लोगों का समर्थन है, अलग अलग लोग हैं। और लोगों की बहुत जबरदस्त डिबेट हो गई और बहुत बढ़िया भाई लोगों ने एक दूसरे के साथ जो बढ़िया डिबेट किया है, इसे बहुत आपसी तरह से देखें। अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने राय है, बड़ा खुल के रखा है उन्होंने। बाकी आपको कितना समझ में आया, मजा आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा। क्या भाई वो मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी करो थोड़ा, बस उंगली से प्रेस ही तो करना है। जय हिंद।